साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको पॉलीटेक्निक के पहले चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताया गया था। वो सार्थक की बुक का आपको एक्सरसाइज लगवाया जाएगा और पहला चैप्टर जिसका था समांतर श्रेणी के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया गया था, जिससे आपका पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। क्या बताया गया था? समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, अनुक्रम सीक्वेंस किसको कहते हैं, फिर उसके बाद समांतर श्रेणी का सार्वधातुक आपको बताया गया था, फिर समांतर श्रेणी का nवां पद बताया गया था, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बताया गया था। तो अब आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, सार्थक की बुक है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट के फर्स्ट में है श्रेणी 4 6 8 श्रेणी 4 6 8 एंड सो ऑन का 17वां पद ज्ञात कीजिए। का 17वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ये था आपका पहले का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसी का सलूशन देखिए। तो देखिए आपको दिया क्या है, श्रेणी दी है 4 6 8, श्रेणी दिया है 4 6 8 डॉट 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 का 17वां पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे गौर करना पड़ेगा। यहाँ आपको केवल श्रेणी लिखी है, केवल आपको सीरीज लिखी है, आप ये नहीं लिखा है समांतर श्रेणी। 4 6 8 डॉट 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 का 17वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसा इसने जिक्र नहीं किया है। ओनली उसने क्या लिखा है, श्रेणी लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप प्रूफ करो कि ये समांतर श्रेणी है। पहले आप प्रूफ करो कि ये समांतर श्रेणी है। और वो किससे प्रूफ होगा? जब हम इस श्रेणी के सार्वधातुक को बराबर दिखाएंगे तब ये प्रूफ हो जाएगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ T2 माइनस T1, T2 मीन्स सेकेंड टर्म और T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, यानी ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो दूसरा पद है 6 माइनस पहला पद है 4 इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया T2 माइनस T1 की वैल्यू, T2 माइनस T1 इक्वल 2 आ गया। अब देखिए निकालिए T3 माइनस T2। अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, तो तीसरा पद है आपका 8 माइनस दूसरा पद है 6 इज इक्वल टू 2। ये भी आ गया आपका, इसलिए T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए जितना T2 माइनस T1 की वैल्यू आई है, सेम वैल्यू T3 माइनस T2 की आई है, यानी दोनों की ही वैल्यू 2 आई है, यानी सार्वधातुक बराबर है। इसलिए श्रेणी कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो चूँकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब ये पर्टिकुलर श्रेणी नहीं रह गया, ये स्पेशल श्रेणी हो गया। कैसी श्रेणी हो गई? ये समांतर श्रेणी हो गई। और इसी का हमें 17वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद
ए इज इक्वल टू, प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं, ए इज इक्वल टू 4 एंड सारबंतर है, सारबंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, जो कि आपने यहाँ निकाला, कितना आया 2 इज इक्वल टू 2, यानी सार्वांतर 2 आ गया। अब आपको समांतर श्रेणी का, अब ये श्रेणी नहीं कहेंगे इसको, ये समांतर श्रेणी हो गया, यानी समांतर श्रेणी का आपको 17वां पद निकालना है। फार्मूला है हमारे पास, चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको समांतर श्रेणी का 17वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसलिए समांतर श्रेणी का 17वां पद, इसलिए समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या हो जाएगा, अब n के स्थान पे nवां पद Tn है, तो 17वां पद n के स्थान पे 17 होगा। प्रथम पद आपको 4 मालूम है, सार्वांतर आपको 2 पता है। अब देखिए, इसलिए समांतर श्रेणी का 17वां पद T17 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 4, ये प्रथम पद 4 है, प्लस n 17 है, माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 17वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो जाए, और डी की ही वैल्यू आपको पता है, डी है 2, ये हो गया 4 प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16, 16 दूना 32, 32 और 4 प्लस कर लेंगे 36, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स आंसर। ये समांतर श्रेणी का 17वां पद हो जाएगा, और ऐसा कह सकते हो कि श्रेणी का 17वां पद हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 का सेकेंड क्या है, श्रेणी 1/2, श्रेणी क्या है 1/2 और 0 माइनस 1/2 का 15वां पद, का 15वां पद, ये आपका क्वेश्चन 1 का सेकेंड है कि इस श्रेणी का आपको 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ यहाँ श्रेणी लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस श्रेणी को क्या सिद्ध करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, कि ये समांतर श्रेणी है। रीज़न क्या है कि हम लोग समांतर श्रेणी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी आ ही नहीं सकती। तो ये है तो समांतर श्रेणी, लेकिन चूँकि क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो चूँकि आप में समांतर और गुणोत्तर सब हैं, तो आपको वहाँ देखना होगा कि समांतर है या गुणोत्तर। उसके लिए आपको श्रेणी को प्रूफ करना होगा कि वो श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर है या गुणोत्तर है। तो यहाँ भी हम प्रूफ करते हैं, चूँकि यहाँ श्रेणी लिखा हुआ है तो हम प्रूफ करेंगे कि ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो उसके लिए देखिए सॉल्यूशन, हम इसको समांतर श्रेणी कैसे सिद्ध करेंगे, इसके सार्वांतर को बराबर करके, यानी इसका पदांतर हमें समान दिखाना होगा, यानी कि किसी भी पद में से उसके पूर्ववर्ती पद को हम घटाते जाएंगे और हमें निश्चित संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 आया है 1/2 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 2 एक अन्नम 2, हर को बराबर किया जा रहा है, 2 एक अन्नम 2, -2 + 1, -2 + 1, -1/2,
ये आया है T2 माइनस T1। अब निकालिए T3 माइनस T2, T3 है 0 माइनस T2 है 1/2 इज इक्वल टू -1/2। देखो दो वैल्यू बराबर आ गई, T3 माइनस T2 भी -1/2 आया, T1 माइनस T2 तो आया ही था, T3 माइनस T2 भी आया। अब चूंकि इसमें 4 पद हैं तो उसको आप दिखा दीजिए कि यहाँ भी आपका सार्वधातुक बराबर ही है, पदों का अंतर बराबर ही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, T4 माइनस T3 फाइंड आउट करेंगे, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे। तो चौथा पद है -1/2 माइनस तीसरा पद है 0 इज इक्वल टू -1/2। ये भी T4 माइनस T3 भी कितना आ गया, -1/2। T2 माइनस T1 कितना आया, -1/2। T3 माइनस T2 कितना आया, -1/2। T4 माइनस T3 कितना आया, -1/2। तो चूँकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, और ये किसके बराबर आए हैं, इक्वल -1/2। इसलिए प्रूफ हुआ, इसलिए दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी हो गया, अब ये समांतर श्रेणी हो गया तो जिसका प्रथम प्रथम पद को A से निरूपित करते हैं। प्रथम पद कितना है, यहाँ से देखिए, जिसका प्रथम पद A बराबर है 1, सारवंतर D इज इक्वल टू क्या होता है, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद, यानी किसी भी पद में से उसका पूर्ववर्ती पद घटा दीजिए, सार्वधातुक मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, T2 माइनस T1, और आपने वैल्यू ये निकाली है, कितना आया है, -1/2, यही सार्वधातुक हो गया। अब देखिए अब आपको इस समांतर श्रेणी का, अब ये श्रेणी क्या हो गई, स्पेशल श्रेणी, समांतर श्रेणी हो गई, उसी का हमें 15वां पद फाइंड आउट करना है। तो देखिए फार्मूला चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D, लेकिन हमें फाइंड आउट कौन सा टर्म करना है, हमें समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, ये तो फार्मूला था। इसलिए समांतर श्रेणी का 15वां पद, समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या हो जाएगा, T15 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखो, D की वैल्यू रखो और N के स्थान पे 15 रख दीजिए। तो समांतर श्रेणी का 15वां पद T15 आपको मिल जाएगा। A की वैल्यू है, यहाँ से देख लीजिए, या यहाँ ऊपर लिखा हुआ A की वैल्यू 1 है, 1 प्लस n, कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां, तो n के प्लेस पे 15 -1 इंटू सार्वधातुक -1/2। अब ये हो गया 1 प्लस 15 में से 1 माइनस कर दीजिए, 14 इंटू -1/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हो गया 1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू -6। यही समांतर श्रेणी का 15वां पद हो गया। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 1 का थर्ड है। तो 1 का थर्ड देखिए काफ़ी आसान है, सीधे फार्मूले पे लग जा रहे हैं और ऐसे ही पूरी बुक आपको समझ में आएगी। ऐसा बताया जाएगा कि सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो देखिए 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। हाँ, क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है
श्रेणी, यहाँ फिर एक बार श्रेणी लिखा हुआ है, यानी कि हम लोगों की ये दिक्कत बरकरार, बार बार हमको ये प्रूफ ही करना होगा कि जो श्रेणी दी है वो समांतर है। उसका रीज़न है कि हम लोग समांतर श्रेणी का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो अदर श्रेणी इसमें नहीं आ सकती है। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आया तो वहाँ तो आपको पता ही नहीं होगा कि श्रेणी कैसी है, समांतर है या गुणोत्तर है, इसलिए प्रूफ करने का तरीका ज़रूर जान लीजिए। तो देखिए, श्रेणी है आपका, श्रेणी है 1/n², सेकेंड टर्म है 1 + n²/n², थर्ड टर्म है 1 + 2n², 1 + 2n²/n², डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, न्यूमरल में नहीं लिखा हुआ है। देखिए है वही प्रोसेस, उसी तरीके से हम जो है nवां पद ज्ञात करेंगे श्रेणी का, क्योंकि श्रेणी को अभी हम सिद्ध करेंगे कि समांतर श्रेणी है और फार्मूले से समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले तो इसको आप प्रूफ करो कि जो श्रेणी दी है वो समांतर श्रेणी है। आपको 2 सवालों में बताया गया कैसे प्रूफ करते हैं, इनके सार्वधान्तर को बराबर दिखाते हुए। तो दिखा दीजिए। देखिए क्या होगा, T2 - T1 इज इक्वल टू, T2 है 1 + n² माइनस T1 है यानी पहला पद, फर्स्ट टर्म 1/n², हर बराबर है तो एक में कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 + n² माइनस 1/n², 1 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n²/n² इज इक्वल टू 1 हो गया। अब फाइंड आउट कीजिए, T3 - T2, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कीजिए। तो तीसरा पद है 1 + 2n² माइनस दूसरा पद है 1 + n²। चूँकि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ हर बराबर है तो एक में कर लो। तो ये हो जाएगा 1 + 2n², ब्रैकेट ऑफ कर दो, -1 -n²/n²। अब देखिए 1 माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया। अब 2n² में से n² को माइनस कर दो तो n² बचेगा अंश में n²। n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये आ गया कि एक इसकी वैल्यू आई है, T3 - T2 की वैल्यू आई है। अब देखिए T2 - T1 कितना आया है, T2 - T1 1 आया है, और T3 - T2 कितना आया है, वो भी 1 आया है, यानी सार्वधान्तर समान आया है। प्रूफ हो गया ये श्रेणी स्पेशल श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो चूँकि T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। श्रेणी कैसी श्रेणी है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी हो गई तो समांतर श्रेणी का हेडिंग हो गया प्रथम पद A इज इक्वल टू 1/n², सारबंतर D इज इक्वल टू 1 आया है, आपने देखा भी, या आप यहाँ दिखा दो, D इज इक्वल टू T2 - T1। तो ये हो जाएगा T2
घटाया है आपने, फिर मत इसको सॉल्व कीजिए। T2 माइनस T1 की वैल्यू आई है 1, तो सार्वधातुक D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब प्रथम पद मालूम है, सार्वधातुक मालूम है। अब समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो दो ही चीज़ आपके लिए आवश्यक हो जाता है, वो क्या, प्रथम पद और सार्वधातुक। अगर ये दोनों मालूम हो गए तो आप समांतर श्रेणी के किसी भी पद को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ हमें समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी हो गया, यहाँ हमें समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद ही फाइंड आउट करना है। तो nवां पद क्या होगा, Tn, यानी यही हमें निकालना है, Tn ही हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ये है 1/n स्क्वायर प्लस n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 आई है। अब देखिए ब्रैकेट ऑफ कीजिए तो क्या होगा, 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, ये हुआ। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो डिनोमिनेटर को आप सेम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके आप जो है इसका हर बराबर कर सकते हैं। वो कैसे, ब्रैकेट में ही रहने दो, यहाँ 1 कर लो तो क्या होगा, हर बराबर कर लीजिए, इसका इसमें, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, चिन्ह यही लगा रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, हर का आपस में गुणा कीजिए, इसको कैंची गुणा भी कहते हैं। तो देखिए 1 का 1 में गुणा होगा 1 होगा, प्लस n स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपान हर का आपस में गुणा होगा तो हर बराबर हो जाएगा। तो n स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व इट, ये हो जाएगा 1 प्लस n क्यूब माइनस n स्क्वायर अपान n स्क्वायर। अब क्या कीजिए, जो अंश में आपको टर्म मिले हैं, क्या कीजिए उसमें, उनको आप अवरोही क्रम में लिख लीजिए। n की घातों को किस में लिख लीजिए, अवरोही क्रम में, देखने में अच्छा लगेगा। वैसे तो आपका ये आंसर आ गया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू हो गया, Tn इज इक्वल टू हो गया 1 हो गया n क्यूब माइनस n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर, दैट्स आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो साथियों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको आगे के क्वेश्चन को भी, आगे का क्वेश्चन भी आपको मिलता रहे, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।